ना कोई पुरंजन है ना कोई पुरंजनी है, तुम तो हमारे ही हो। ईश्वर अभिज्ञात माने ईश्वर, ईश्वर ने आत्मा से कहा तुम शरीर के लिए क्यों रो रहे हो, तुम तो हमारे ही अंश हो। तो नारद जी ने कहा महाराज वही पुरंजन अर्थात तुम भी मनोरमत्त हो, ये नहीं समझ रहे हो कि काल भी आने वाला है। महाराज जिन जिन जीवों की आपने हत्या की है यज्ञ के लिए, यज्ञ के बहाने वो सारे गिन गिन करके तुमसे बदला लेंगे। और श्री प्राचीन बरही जी महाराज ने चरण को पकड़ लिया नारद जी के, बोले महाराज मुझे क्षमा करें, आपने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है। और इस तरह से अब आज की कथा को यहीं पे विश्राम कर दिया जाएगा। कल के प्रसंग में आपसे श्रवण करेंगे, भगवान का जन्मोत्सव भी है। जन्मोत्सव भी मनाया भी जाएगा, बड़े सुंदर ढंग से आप लोग पधारेंगे। आइए दोबारा भगवान का नाम ले, इसके बाद आरती। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के बाद प्रसाद वितरण होगा। आप लोग प्रेम से आरती करें और प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। तो कभी घर नहीं जाना जब तक आरती प्रसाद नहीं ले लेना। कृष्ण कृष्ण
सकलं पुष्पाञ्जलिः। सभी लोग जो भी जिसके पास रहेगा लेकर के आएंगे, समर्पित करेंगे और भगवान के मंगलमयी कृष्ण जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ एवं मंगलमय बनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ततो दीपान् ओम अग्निर्ज्योतिखाज्योतिखवान् रुक्मा वर्चसा वर्चसवान् सहस्रारा आसि सहस्रायतवा दर्शयामि। ततो पंचवानंजनं समर्पयामि। ततो प्रदक्षिणाम् ओम हिरण्यागर्थाः समवर्तदाग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकासीत सदा धारते देवेन्द्यामोते समय देवाया पूजया साधुपुण्यार्थे प्रसन्नार्थे राष्ट्रीय भारतीय काकतीय लोहमुद्राणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ततो आरारतिक्य तत्पूर्वम् व्यास पूजन व्यास जी का पूजन करें और माल्यार्पण करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो दक्षिणा देने इस बार आप संदेश करें। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणिकाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। शब्द उच्चारण करा जाए। श्री भागवत भगवान आरती शब्द प्रशासन संपन्न करेंगे। श्री राम जय श्री सीताराम। हरि ओम माई दग्भुं अवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्भुं सर्वगणकुशवस्थाय आत्मजानि प्रयाजानि पाशुषानि लोकसान्यभयजानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेणो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आपसे है धरती। भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुण्य तुम गाने वाला, पावन पुण्य पाप को मिटाने आरती भगवान की बनकर है। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। शरण को अपने स्थान पे विराजमान है। श्री महाराज जी बच्चा दो है। भगवान की प्रार्थना से मोक्षदायी तथा द्वारा जीवन को मंगल बनावे। जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री भागवते गाथां वन्दे वरदामहे अतुलित वरधाम महेश शैलाभदेह मरुजगन प्रसादम ज्ञान भद्रभंजन सकल गुण निधान नानावधीशम रघुपति प्रिय भक्तम मातुलातम श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु गुण हरहु कलेश विकार आज धन्यमय धन्यते यद्यपि सद्गुणहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागमनेन गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भाग नारायण प्रिय मदन मनापहार वाराणसी मूढ़पति मभति विश्वास जय श्री सीता प्राण प्रिय सुषमासी निहार राम लक्ष्मण भरत रामानुज हनुमान बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद श्री हरिचंद्र वृंदावन बिहारी लाल की जय। रंजन पिता माता श्री गोपाल जी प्रकृति की निष्ठात्री देवी आसक्ति माता राधा मैया श्री लक्ष्मी नारायण भगवान गंगा मैया के चरणों में नमन करते थे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने के लिए आगंतुक हमारे समस्त हृदय विद्वानगण मुख्य जमान सहित समस्त जमानगण संगीतकार साथीगण श्रीमद् भागवत कथा प्रणाली में उपस्थित पितातुल्य समस्त जन समस्त भक्तवृंद श्रद्धामयी माताएं
सती सावित्री सुया के जैसा सच्चाई सभी हमारी बहनें ध्रुव प्रहलाद सदृश। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस और निरंतर की भांति अपने समय से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो चुकी है। हम सभी भागवत कथा अमृतपान करने हेतु सम्यकपुर से विभूत हैं। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व जो कथा की मर्यादा है, कथा श्रवण की जो महिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए मन और वचनों को पहले पावन बनाए, 2 बार परमात्मा का नाम लेकर इसके बाद चलेंगे भागवत कथा की। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। मलयालम की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर न मिले। कल काल कुठार में फिरता, कल प्रात को जाने झिले न झिले। हर हाल मेरी रचना, ये अंत समय हिले हिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। चलो मिलकर बोले जय श्री राम। नारायण वासुदेव।
श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री राम मैया की जय। गंगा महारानी की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री देवी माधव भगवान की जय। जय जय श्री राम। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव ने निश्चयात्मक बुद्धि, जिसने अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति का सुंदर संकल्प जो ले चुका हो, निश्चय कर चुका हो कि गोविंद को प्राप्त होकर ही हम छोड़ेंगे। आजकल देखा है हमने, सब लोग देखते हैं, कई जगहों पे देखने को मिला है कि भगवान के दरबार में जाने के बाद में भगवान को कम, भगवान से लोग अधिक मानते हैं। ठाकुर जी का तो काम ही है विश्राम देना, आराम देना, विराम देना। जो गृहस्थी लोग हैं, जो माया को ही सब कुछ समझ रहे और भगवान के पास जाकर जो माया की याचना करते हैं, भगवान माया दे करके विश्राम देते हैं, आराम देते हैं। माया में रहते रहते सुख दुख भोगते भोगते जब मन उब गया, बोले ठाकुर जी अब मन को विश्राम की आवश्यकता है। तो ऐसे समय मेरे परम कन्हैया गोविंद ऐसे भक्तों को विश्राम प्रदान करते हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाता है, ना कुछ कहने की इच्छा, ना कुछ सुनने की इच्छा, अब प्रभु विराम चाहिए। तो ऐसे समय में प्रभु भक्तों को विराम प्रदान करते हैं, आराम, विश्राम और विराम। जो आराम, विश्राम, विराम देता है वही तो श्री राम है, वही तो श्री कृष्ण है। और किसी के दरबार में जाने के बाद आपको आराम, विश्राम, विराम नहीं मिलेगा, लेकिन एक मात्र। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे राम जी को भी कह रहे हैं, कन्हैया को भी कह रहे हैं, दोनों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो वो एक है ना। जो श्री राम तत्व है वही श्री कृष्ण तत्व है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। जो श्री राम जी है वही श्री कृष्ण जी है। थोड़ा सा इनको कम करो, कहाँ से ऑपरेटर जी इनको जाते के नाते आवाज थोड़ा साफ कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा कम कर दो, आवाज साफ हो जाएगा। क्योंकि कथा का एक एक शब्द पढ़ना चाहिए, कारण इनको ज्यादा रहेगा समझ में कम आएगा। श्री राम, जय श्री राम। हेलो श्री राम। कई लोग ऐसा कहते हैं
ये 16 कलाओं से पूर्ण कृष्ण भी थे और राम जी 12 कलाओं से थे, ऐसी मान्यता नहीं है। मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं। जो श्री कृष्ण जी थे वही श्री राम जी भी थे। बस अंतर केवल इतना है कि प्रभु श्री राम जी मानवता का दिग्दर्शन कराते थे। आदर्श मनुष्य की तरह मनुष्यों के क्या लक्षण है उन्होंने मानवता को करके दिखाया। 16 कलाओं से राम जी भी परिपूर्ण थे और 16 ही कलाओं से पूर्ण कन्हैया भी थे। 4 कलाओं को श्री राम जी ने गुप्त रखा और कन्हैया ने समस्त कलाओं को उजागर कर दिया। क्योंकि दो ही एकमात्र नाम ऐसे हैं जिनके सामने, जिनके नाम के साथ साथ चंद्र टाइटल जुड़ा, चंद्र, और चंद्र की पदवी उसी को प्राप्त होती है जो 16 कलाओं से पूर्ण हो। रामचंद्र, कृष्णचंद्र, बाकी ना कोई बलराम चंद्र कहता है ना ही कोई भरत चंद्र कहता है। इससे सिद्ध होता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी 16 कलाओं से परिपूर्ण, कन्हैया भी 16 कलाओं से परिपूर्ण। इन दोनों में निमित्त मात्र भी कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं निमेश। प्रभु श्री राम ने मानवता को दिखाया और भगवान कन्हैया ने भगवत्ता को दिखाया। भगवान कन्हैया बार बार कहते गए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान हूँ। और श्री राम जी से जब भी कोई पूछा होगा तो यही कहे होंगे कि मैं चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी का पुत्र हूँ। एक दिन मैंने बताया था कि जीवन में दोनों की कथाएं आवश्यक है सुनना, क्योंकि श्री राम जी की कथा से मुझे जीने की कला मिलती है। जीवन जीना है तो किस तरह जीना चाहिए। बहुत कम ही लोगों को जीने का ढंग है, बहुत कम ही लोगों को चलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का। हम लोग तो जाते हैं गोविंद की कृपा से बड़े बड़े घरों में, तो देखते कई बहुत बड़े बड़े घर में गए, बैठने का ढंग नहीं है। सोफा पे बैठे, घूम टहल के आए, टेबल आगे रखा है, उसी पे दोनों पैर करके बैठ गए। पता है ये बैठने की कला थोड़ी ना है। तो श्री राम जी की कथा श्रवण करने मात्र से चलने, फिरने, उठने, बैठने, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श मानवता क्या है, मानवता के समस्त लक्षणों से युक्त है मेरे प्रभु श्री राम जी, और उन्होंने मानवता को दिखाया। इसलिए भगवान की कथा का नाम है रामचरितमानस, है ना। श्री राम चरित मानस अर्थात मनुष्यों का धर्म क्या है कि वो भगवान श्री राम जी के चरित्रों का अनुसरण करके उनके पथ पर चले। इसलिए उसका नाम मानस भी है। श्री राम चरित्र, भगवान श्री राम जी के चरित्रों पर चलना चाहिए। किसको? मानस को, मनुष्यों को। और कृष्ण के कथा जी का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। श्री माने श्रेष्ठ, मत माने विचार, भागवत माने भगवान। क्योंकि राम ने जो किया है उसे करिए और कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसे करिए, क्योंकि भगवान का उपदेश अनुसरणीय है और श्री राम जी के समस्त कृत्य अनुकरणीय है। तो श्रीमद् भागवत भगवान का श्रेष्ठ विचार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्त और भगवान की जितनी कथाएं हैं वो छूटनी नहीं चाहिए। प्राय सभी कथाओं को सुनाया जाए तो अच्छी बात है। ऐसे ही एक भक्त थे भगवान के, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे परीक्षित जी महाराज को, और परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मनु जी की जितने संतानें थी, 3 कन्याओं के विषय में आपने कहा, उनके बड़े पुत्र के विषय में कहा, लेकिन मनु जी के जो छोटे पुत्र थे प्रियव्रत जी, उनका वंश का क्या हुआ? बोले उनके भी वंश में आग्नेय जी जन्मे और आग्नेय के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र से श्री भगवान जी का भी आगमन हुआ, जिन्हें कहते हैं ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी जिनको जैन धर्म वालों ने अपनाया।
ये भी भगवान श्री हरि के अनुसार बताए थे। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था भरत। वो अपने समस्त बच्चों को सामने बिठा करके रोज सत्संग सुनाते, क्योंकि दो चीज बहुत ही दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतधारा और लक्ष्मी पापी हुके हर। जो सुबह से लेकर के शाम तक में सैकड़ों जीवों की हत्या कर देगा, उसका भी विवाह हो जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, बच्चा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, लेकिन इस संसार में जो दुर्लभ है, जो सभी को नहीं मिलता और जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हीं को प्राप्त होता है संत समागम, भगवान की कथा। और श्री ऋषभदेव जी महाराज का तो स्वभाव ही संत का था, और ये स्वयं भगवान थे, सत्संग को सुनाते रहते और ईश्वर की महिमा को बताते रहते, और उनके 89 पुत्रों को तो तुरंत वैराग हो गया, 89 पुत्र तो विरक्त ही हो गए। इस तरह से दिनचर्या चलती रही। श्री ऋषभदेव जी महाराज का 3 पंच बीत गया, और ये नियम है, 4 चरण होता है जीवन का। प्रथम चरण में क्या किया जाए? प्रथमेन अर्जितम विद्या। जीवन के प्रथम चरण में हम मनुष्यों को विद्या अर्जित करना चाहिए, और द्वितीयेन अर्जितम धनम। जीवन के दूसरे चरण में अर्थात 25 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में कम से कम 25 वर्ष तक तो विद्या अध्ययन करिए, 5 से 25 तक, और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान सुख भोगते हुए धन अर्जित करें, और 50 वर्ष की उम्र के बाद में तृतीय अर्जितम पुण्यम, ये पुण्य अर्जित करने का समय होता है। चतुर्थम किम करिष्यति। जो प्रथम चरण में विद्यार्जन नहीं किया, दूसरे में धनार्जन नहीं किया, तीसरे में पुण्यार्जन नहीं किया, चौथे में क्या कर पाएगा? बचपना खेल में खोया, जवानी ऐसे में सोया, तो बुढ़ापा देख कर रोया, बताया क्या करेगा? करने का टाइम से बीत जाएगा। तो कहने का भाव है मेरे भाई बहन, बचपन से ध्रुव जी की कथा श्रवण करने से शिक्षा मिलती है। छूट केवल 5 वर्ष तक का है। 5 वर्ष के उम्र तक उसको शिशु कहते हैं, और 5 वर्ष से कुछ होश संभालने लायक हो जाता है। हर एक माता पिता को चाहिए कि 5 वर्ष के बच्चे को ही अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उत्तम संस्कारी बनाए। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन संस्कार उत्तम कोटि का होना चाहिए। और संस्कार तो सत्संग से ही प्राप्त होते हैं ना। हर एक माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के बीच बैठ करके, हमारे भी कह दिया कि पूजे ही तुम्हें ही सहित परिवारा, पूरे परिवार के साथ बैठ करके भगवान की आराधना करें, भगवत भजन श्रवण करें, भगवत कीर्तन करें। ऐसा कृत्य करोगे तो बच्चों में उत्तम संस्कार होगा। तो 89 पुत्र तो विरक्त ही हो गए। 3 पंच बीत गया, चौथा पन लगा श्री ऋषभदेव जी महाराज का। अपने बड़े पुत्र भरत को सिंहासन पर बिठा करके स्वयं वन की ओर चल दी तपस्या के लिए। ये पंचम स्कंद की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और वहां जब पहुंचे, 2-4 वर्ष खूब भजन किया, सारे संसार के लोग आने लगे कि बहुत चमत्कारी बाबा है। भीड़ लगने लगी ऋषभदेव जी के पास। ऋषभदेव जी ने कहा इनको देखो। वही जो कहा गया है कि मन के फेरत बन गया और मन तज बस्ती माही। माया के बीच से थोड़ा मन मोड़ के मैं वन में आया भगवान का भजन करने, तो वन में भी संसार के लोग मुझे एकांत में रहने नहीं देते। कोई आता है, गुरुजी हमारा भविष्य बता दीजिए, मुझे नाती नहीं मिल रहा है, मुझे बेटा नहीं मिल रहा है, मुझे फैक्ट्री नहीं चल रही है इत्यादि। तो ऋषभदेव जी महाराज ने सोचा कि संसार के लोग भजन नहीं करने देंगे, तो
उन्होंने एक विचार बनाया, मुख में अपने एक बड़ा सा पत्थर रख लिया और बैठ गए भजन करने। अब जब भी कोई आता, गुरुजी वो मुख फाड़ कर दिखाते तो उसमें पत्थर रखा था। अब जब लोग देखते तो लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे कम होगी, बोले तुम पागल है। और गोविंद उसी को मिलते हैं मेरे भाई बहन जो पागल होता है। बिन पागल हुए भगवान मिलेंगे नहीं। हाँ, दुनिया के लिए तो आप पागल रहोगे, संसार के लोग जब पागल समझ ले तभी भगवान की प्राप्ति आप कर पाएंगे। क्योंकि पागल का मतलब पास से प्राप्ति, गल से समाधिष्ठ, जो ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद उसी में समाहित हो जाए, जीते जी आत्मसमर्पण कर दे। भगवान को प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं भागवत कथा में। पहला सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करके भगवान को पाया जा सकता है। दूसरा दान और तीसरा आत्मसमर्पण। अब 100 रुपये दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 100 रुपये दिया समर्पित हो मेरे गुण दोष समर्पित हो करतार तुम
बंधनों से मुक्त होकर के, परिवार के बंधनों मोह से मुक्त होकर के श्री भरत जी महाराज जब यहाँ आए तो संसार के लोग नहीं रहने दिए, इसलिए श्री ऋषभदेव जी महाराज ने अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा रख लिया। अपने पुत्र भरत को बताते गए कि बेटा, जो गृहस्थियों का कर्म है, दशांश दान करना, अति सत्कार करना, संत सेवा करना, सत्संग श्रवण करना, यही इस संसार के वासियों का कल्याण कर सकता है। धीरे धीरे श्री ऋषभदेव जी महाराज के अंतिम समय आए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो। श्री भरत जी महाराज का भी 3 पन बीत गए, उनके जो पुत्र थे, चौथे पन में ये भी जंगल में सिधारे माला लेकर के बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। सामने एक दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। जिस नदी के किनारे वन में माला लेकर बैठे हुए थे, उसी नदी के किनारे एक हिरनी आई और जोर से छलांग लगाया। नदी के उस पार, नाले के उस पार, नदी के उस पार जाना चाह रही थी, लेकिन अचानक हिरनी ने छलांग तो लगा लिया। ये उस पार तो हो गई, लेकिन नदी के मध्य भाग में ही प्रसव नजदीक होने के नाते हिरनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दे दिया। और जैसे उस पार पहुंची तो इसका प्राणांत हो गया। श्री भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। और भरत जी ने देखा कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं और किसी भक्त के सामने कोई जल में डूबकर जीव मर रहा हो और इसकी मैं रक्षा अगर नहीं करूंगा तो हमारी भक्ति प्रशस्त नहीं होगी। और ऐसा विचार करके, क्योंकि भक्त का भाव है कि जीवों पर सदैव दया दिखानी चाहिए। कहा गया कि जो भरा नहीं है भावों से, और जिसमें करुणा की धार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो लोगों को देख करके दया नहीं दिखा पाया। भाई, अपना बच्चा बीमार होता है तो हर गार्जियन रोता है, लेकिन ये पड़ोसी का बच्चा बीमार हो, आंखों से आंसू जो गिरे, उसे सच्चा मानव कहा जाता है। श्री भरत जी महाराज ने सोचा कि चलो माला बाद में जप लेंगे भगवान का। माले को गले में डाल लिया, कूद पड़े नदी में, और जो मृग बालक था इसको इन्होंने बचाया, इसके प्राणों की रक्षा करी। लेकिन भरत जी महाराज से एक ही गलती होगी कि ये इस मृग बालक में इनकी आसक्ति बढ़ गई। कल मैंने बताया था, जीवों से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत करो। प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रेम भी नहीं करना चाहिए जो आसक्ति बन जाए। अब रह ही नहीं पाएंगे एक मिनट उसके बिना। श्री भरत जी महाराज की ये दशा हो गई कि जब वो मृग बालक खाता तो खाते, जब वो सोता तब सोते, बिना उसको खिलाए खाते भी नहीं, बिना उसको सुलाए सोते भी नहीं। और एकदम से स्थिति ऐसी बन गई कि प्राणांत के समय में भी श्री भरत जी महाराज ने उस मृग बालक को याद किया। तो श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर प्राणांत के समय, अंतिम समय में जिसमें आपका मन लगा रहेगा, उसी योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। श्री भरत जी महाराज का दूसरा जन्म मृग के ही रूप में हुआ, लेकिन पूर्व संस्कारों के पूर्व संस्कार इनमें थे, इसके लिए दिव्य ज्ञान था। पशु योनि में होते हुए भी ये एकादशी का व्रत रखते थे। हरे घास को कभी नहीं चरते, जो घास सूख जाता उसी को खाते। रोज नदी में स्नान करते। पशु होते हुए भी एक संत की तरह इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और एक दिन तो जंगल में आग लग गई, सारे तो पशु पक्षी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन ये मृग के रूप में जो भरत जी महाराज थे, ये सोचे कि भागना ठीक नहीं, यही भजन करो भगवान का, जिससे ये पशु योनि शीघ्र छूट जाए तो अच्छी बात है। और आग में वो हिरण जो है जल गया और इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। तीसरा जन्म इनका फिर मनुष्य के रूप में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार।
उनके 4 पुत्र थे और सबसे छोटे वाले पुत्र के रूप में श्री भरत जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन ये किसी से बोलते नहीं, धीरे धीरे बड़े हुए। पिता कहता बेटा चले जाओ सत्यनारायण बाबा की कथा कराओ, कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। तो भरत जी सोचते हम संसार से मुक्त होने आए हैं, यहाँ तो माता पिता गार्जियन हमें संसार में डालना चाहते हैं। भगवत भजन करते, निरंतर आत्मा में परमात्मा से रमण करते। इसलिए जो माता पिता कहते वो उस पर भी ध्यान नहीं देते, भाई कहते उस पर भी ध्यान नहीं देते। माता पिता की मृत्यु हुई, अब भाई लोग ठीक ठाक व्यवहार भी नहीं करने लगे। जब भोजन कर लेते जो कुछ शिष्ट भाग जो बच जाता भोजन, उसी को कभी कभी भरत जी को दे देते, कभी बासी दे देते, कभी कुछ दे देते। लेकिन प्रसन्न चित्त होकर जो भी मिलता ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके श्री भरत जी महाराज आराम से पा लेते हैं उसको। लिखा गया कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता है। घर में अगर घरवाली भोजन बनाने से बिगड़ गया तो उस पर नाराज मत हो। ऐसा समझो कि मेरे भाग्य में ठीक भोजन दिखाई नहीं था। और जो भी मिले ना ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके बड़ी आराम से पा लेना चाहिए। लेकिन भोजन बनाने वाली जो हमारी बहनें हैं ये भी विशेष करके ध्यान दें कि भोजन जब भी बनाए तो भगवान का भजन करते हुए बनाए। भगवान का भजन करके बनाओगी। दोनों बात मैं कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। आप हमारी बहनें जो बैठी हैं भोजन बड़ा बढ़िया बनाती हैं। एक बार राम राम करके भोजन बनाओ, बिना मिर्च मसाले का बनाओ, देखो लेकिन कितना सुंदर स्वादिष्ट होगा भोजन, क्योंकि भगवत भजन करके आप बनाएंगे। उसमें भगवान के भजन का रस खुल जाएगा। और एक दिन नाराज होकर के बनाओ और दोनों भोजन का पा करके देखिए, दोनों में अंतर आपको दिखेगा। भगवत भजन करके जो भोजन बनाया जाएगा निश्चित ही उसकी मिठास कुछ और ही होगी। तो जो भी मिलता श्री भरत जी को प्रभु का प्रसाद समझ करके पा लेते, प्रसन्न रहते, भजन करते। अन्य भाई लोग ताजा ताजा भोजन करें लेकिन दुबले पतले होते चले जाए और ये कुछ भी मिलता रहे खाते रहे, प्रभु का प्रसाद समझ करके बिल्कुल स्वस्थ मोटा ताजा शरीर। और इनके सामने, इनके नाम के सामने एक शब्द और जुड़ गया, जड़। लोग इन्हें मूर्ख भरत कहने लगे, जड़ भरत कहने लगे। घर के लोगों ने तो तिरस्कार ही कर दिया। घर परिवार छोड़ करके भजन कर रहे थे एक जगह बैठकर। और एक राजा था, अभिमानी, नाम था रघुगढ़। एक पालकी पे बैठ करके चलता था। एक दिन संजोग से पालकी में जो 4 कहार लगते हैं उसमें एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया। राजा ने कहारों से कहा भैया तुम कोई व्यवस्था कर लो, सारी प्रजा तो हमारी ही है और प्रजा के लिए राजा ईश्वर के तुल्य होता है। तो किसी भी प्रजा को पाओ कहार बना। कहारों ने देखा कि मोटा ताजा शरीर वाला ये जो ब्राह्मण बैठा है बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी बॉडी दिख रहा है, कुछ करता नहीं, केवल भगवान का भजन ही करता है। आज बोलेंगे इधर आओ, मोटे ताजे शरीर को लेकर के कुछ काम भी करते हो, कैसे इसको लिए बैठे। और इस कहारों ने उन्हें पालकी में झोंक लिया। लेकिन ये तो शब्द थे, ये जब भी चलते तो रास्ते को देखते हुए चलते कि कहीं कोई चींटी मेरे पैर के नीचे दब के मर न जाए। अगर 4 फीट दूर पर ही कोई जीव दिखता तो उसको छलांग लगाकर उस पार कर देते, लेकिन पैर नहीं रखते। और पालकी ढोने वाला अगर उछल कूद करते चलेगा तो पालकी में जो बैठा है उसको तो तकलीफें होंगी। पालकी का ऊपर का भाग कभी कभी सर में लग जाता, राजा रुष्ट होता, लगा डांटने, कैसे चलाते हो। अन्य कहारों ने कहा महाराज मैं नहीं, ये मोटा वाला जो ब्राह्मण है यही उछल कूद करता है। एक बार डांटे, 2 बार डांटे, लेकिन उनका तो स्वभाव था, वो जीवों को अपने पैर के नीचे आने नहीं देते, उछल उछल के चल रहे थे। राजा ने कहा जीते हो या मृतक हो कुछ समझ में बात तुम्हारी नहीं आती। इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के फिर भी किसी काम के नहीं, तुम्हारी बुद्धि चौपट है क्या? उठ पटांग शब्द बोला।
अन्य शब्द जब बोला तो श्री भरत जी को कोई ग्लानि नहीं हुई, लेकिन जब ये कहा कि जीते जी मृतक तुल्य दिख रहे हो, तो भरत जी लगे सोचने, अब बिना बोले चलता है। सोचे कि आज तक जन्म से लेकर के अभी तक मैं बोला नहीं किसी से। 40 वसंत मैंने अपने जीवन के ऐसे ही पूरे करे, लेकिन किसी से भी बोलना नहीं पड़ा। लेकिन आज मैं अगर नहीं बोलूंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि जिस ज्ञानी महात्मा भरत जी के कंधे पर ये राजा चल रहा था, मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। तो जन कल्याण के लिए आज मुझे अपने मौन व्रत को तोड़ना ही पड़ेगा। और भरत जी महाराज ने कहा कि राजन, श्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता होगा, और जब मैं पालकी चलाता ही नहीं तो मुझे श्रम कैसा। और आपने जो कहा कि मोटा ताजा शरीर लेकर के, तो महाराज मोटा होना, दुबला होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, ये तो शरीर के कृत्य हैं, मेरे कृत्य तो है नहीं। और जो अभी आपने कहा कि जीते हो या मृतक तुल्य हो, तो महाराज गेहूं को पीस करके लोग मैदा बनाते हैं, लेकिन मैदा को पीसने के बाद क्या बनाओगे? जब इस तरह दिव्य विज्ञान श्री भरत जी महाराज ने कहा, ये राजा समझ गया है तो कोई ज्ञानी महात्मा दिख रहा है। तुरंत पालकी से नीचे उतरा और चरण को पकड़ करके बोला कि गुरुदेव, आप ब्राह्मण जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ज्ञानी मालूम होते हैं, कृपा करके हमको बताइए आप कौन हैं? जब इस तरह से जब भरत जी महाराज से रघुवर ने कहा कि आप हैं कौन, तो भरत जी ने कहा कि फिर तुम मूर्खता कर रहे हो राजन, मुझसे पूछ रहे कि मैं कौन हूं? पृथ्वी पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी के एक टुकड़े तुम भी हो, उसी मिट्टी से बने एक टुकड़े तुम हो, और उसी पृथ्वी के एक टुकड़े से बने हम भी हैं। तो जो तुम हो वही मैं भी हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन? रघुवर ने कहा, महाराज आप पालकी नहीं चलाते और पालकी आपके कंधे पर है, तो कि श्रम किसको होगा? भरत जी ने कहा, राजन एक पत्थर पर एक दूसरा पत्थर रख दिया जाए, उस दूसरे पत्थर पर एक तीसरा पत्थर रख दिया जाए, और पत्थरों से पूछा जाए कि श्रम किसका लग रहा है, तो किसका श्रम लगेगा? उन्होंने कहा, महाराज ये बताइए इंद्रियों का संबंध किससे है? भरत जी ने कहा, इंद्रियों का संबंध शरीर से है। बोले महाराज शरीर का संबंध किससे है? बोले शरीर का संबंध बुद्धि से है। और बुद्धि का संबंध किससे है? बोले बुद्धि का संबंध मन से है। और मन का संबंध, बोले मन का संबंध तो आत्मा से है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। अभिमानी रघुवर ने कहा, महाराज जब इंद्रियों का संबंध शरीर से है, शरीर का संबंध विवेक से है, विवेक का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, तो महाराज जैसे किसी चूल्हे पर आग बर्तन रख दिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए, चूल्हे के नीचे आग जला दिया जाए, और उस पानी में चावल डाल दिया जाए, ये बताइए उस चावल का तो परिवर्तन हो जाता है, चावल भात बन जाता है। भरत जी मुस्कुरा करके बोले, राजन ठीक है, तुम्हारा कहना यथार्थ सत्य है कि आग का संबंध बर्तन से हुआ, बर्तन का संबंध पानी से हुआ, पानी का संबंध चावल से हुआ, तो भात बन गया। क्यों बन गया? लेकिन अगर मान लो उसी पानी में पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो क्या बनेगा? कितना भी आग जलाते जाओ तो घुलनशील नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा अपरिवर्तनीय है। शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह का दिव्य ज्ञान से भरत जी महाराज ने लोगों को दिया। आज अभिमानी रघुवर ने कहा, गुरुदेव चरणों को पकड़ लिया और सत्संग जब पाया श्री भरत जी महाराज का, बोला तो गुरुदेव कृपा करके बताइए कि आत्मा का संबंध परमात्मा से है
तो परमात्मा मिलेंगे कभी। हाँ। ऐसे सहज में मिल जाना चाहिए ना उनको। जड़भरत जी ने कहा कि बिना भाव के बाजार की सब्जी नहीं मिलती तो भगवान कैसे मिल जाएंगे। बाजार में कुछ खरीदने जाओगे जो कि सुबह लेकर आओगे शाम को खाओगे, खत्म। और वहां भी जब जाओगे मार्केट में तो कहना पड़ेगा भैया गोभी किस भाव है, टमाटर किस भाव है, आलू किस भाव है। तो भाव बिना बाजार में मिले वस्तु नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले भाव सहित हरि मोल। आज रघुगण से श्री भरत जी महाराज ने कहा कि देखो राजन, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो पहले भाव से परमात्मा को खोजो। परमात्मा को कहीं खोजने जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तो प्रत्येक प्राणियों के अंदर विद्यमान है। कानपुर में एक स्वामी जी थे,